नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी मिट्टी के सूप खाए हैं? नहीं? तो फिर चलिए आज मैं आपको मिट्टी के सूप बनाने का रेसिपी बताऊंगा। 200 ग्राम मिट्टी लीजिए, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी नींबू, थोड़ी सी पुदीना। अरे रुकिए रुकिए, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई मजाक नहीं है, ना कोई कहानी है। ये हकीकत है और दिल दहला देने वाली हकीकत। ये घटना है मडागास्कर की। दुनिया की चौथी बड़ी आइलैंड है ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है और ईस्टर्न अफ्रीका का कोस्टल एरिया मोजाम्बिक से सिर्फ 400 किलोमीटर दूरी में है। 1960 में मडागास्कर को फ्रेंच हुकूमत से आजादी मिली, तब वो मालागासी रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। 1975 में नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ मादागास्कर और फाइनली 1993 में ऑफिशियली इसे मादागास्कर के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये देश का नाम यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे पहले आने वाली नाम है। 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है नदियाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है। पानी के लिए लोग सूखा नदी के अंदर बालू खोद के वहां से पानी पीते हैं। भूख मिटाने के लिए सफेद मिट्टी के साथ इमली घोल के पीते हैं। जी हाँ, मिट्टी के साथ इमली घोल के पीते हैं। बच्चे उसे नहीं खा पाते हैं, कोई भूख से खा भी लिए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिन में मारे जाते हैं। यहाँ के 5.3 मिलियन बच्चे यानी कि 53 लाख बच्चे 5 साल से पहले ही मर जाते हैं। ऐसी हालत का बहुत सारे रीजन है। पॉलिटिकल इश्यूज, अपराइजिंग, या फिर 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया, करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लैक ऑफ पीपल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से चैड, तिमोर लेस्ते और मादागास्कर, ये तीनों देश भूखमरी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। ये है वर्ल्ड मल न्यूट्रिशन का डाटा, जहाँ पे कलर के हिसाब से सीवियर टू लो इंडिकेट किया गया है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज इफेक्टेड है। टोटल 107 देशों में से इंडिया का पोजीशन है 94, जो कि बाकी 93 देशों में से थोड़ा बेहतर है। लेकिन हमारे देश में भी लगभग 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं और हर रोज 4500 बच्चे मर जाते हैं भूख से या पोषण की कमी से, वो भी 5 साल से पहले। 2015 और 16 के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से छोटा बच्चों में से 38.4% पोषण की कमी है और अंडरवेट है। इनमें से सबसे ज्यादा है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे बेटर पोजीशन में है। दोस्तों, ये तो हो गया फैक्ट। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? चलिए आप थोड़ा आपका मूड चेंज करते हैं। उससे पहले एक सवाल, क्या हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। जवाब तो सोक्रेटिस ने 2000 साल पहले ही दे चुके हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एक लड़की 100 मोमो खा रही है। चाइनीज खाने का चैलेंज चल रहा है, मटन लेग पीस खाने का चैलेंज, चिकन लॉलीपॉप खाने का चैलेंज, जंक फूड खाने का चैलेंज, और भी बहुत बड़ा पड़ा हुआ है ये सब वीडियोस है यूट्यूब में। क्या आप इसे वेस्टेज ऑफ फूड कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये लोग तो खाना फेंक नहीं रहे, अपने पैसे से खरीद के खुद खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जरूरत से ज्यादा खाना भी फूड वेस्टेज ही होता है। आपके बॉडी के लिए जितना खाने की जरूरत होती है उससे ज्यादा अगर आप खा लेते हो, अच्छे टेस्ट के लिए हो या किसी से चैलेंज करके या यूट्यूब में व्यूज बढ़ाने के लिए, तो जितना एक्स्ट्रा खाना आप खा रहे हो जबरदस्ती, वो पूरा वेस्ट हो रहा है। उस खाना से किसी गरीब का पेट पाला जा सकता था, किसी भूखे बच्चे को खिलाया जा सकता था, या कोई जानवरों को भी दिया जा सकता था, जैसे कि वो कुत्ता, बिल्ली या पंछी। ये लोगों को कमेंट सेक्शन में तो कितने लोग डायनासोर, गोरिल्ला, राक्षस और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। खैर, मैं तो पब्लिक में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने का सलाह दे सकता हूँ। शायद कुछ सीख मिल जाए इससे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं और इसे भी लाखों व्यूज मिलते हैं, लेकिन साथ में और भी कुछ मिलता है जो आप लोगों को नहीं मिलता है या मिलती है। वो है लाखों लोगों की दुआ, प्यार और भूखे को 2 निवाला खिलाने का खुशी, जो शायद करोड़ों कमाने वाले को भी नहीं मिला होगा। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अरे, यह तो बर्थडे मनाया जा रहा है और ये केक को मुंह में लपेटा जा रहा है। ओह, क्या खुशी है। ये होता है एंजॉयमेंट, खाने की चीज को बर्बादी करके एंजॉयमेंट। अच्छा, अब इधर क्या चल रहा है? वो ये तो प्रैंक वीडियो बन रहा है। अनजान लड़की या लड़का के मुंह पे केक लपेट के प्रैंक वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है हमें तो पहले हमारी कल्चर में और सोच में बड़े सुधार लाना पड़ेगा।
एक्चुअली थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। हमारी अपनी कल्चर तो ठीक ही है, हम लोग बदल गए, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने के नाम पे रेस में लग गए। दोस्तों, हमें कोई भी कल्चर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ ऐसी रीति रिवाजों से जहाँ पर खाने की केक को एंजॉय के नाम पर मुंह में लपेटा जाता है, उसे बर्बाद किया जाता है, पार्टी में आधा खाना खा के और बाकी फेंका जाता है, यूट्यूब में फेसबुक में व्यूज पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए जरूरत से ज्यादा खाना जबरदस्ती खाया जाता है, और कहीं पर भूख से बचने के लिए मिट्टी के साथ इमली मिलाकर पिया जा रहा है। बच्चा 5 साल से पहले भूख से, पोषण की कमी से तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं अपने माँ बाप के आंखों के सामने। दोस्तों, हमारे कल्चर में तो अन्न का अपमान करना कभी नहीं सिखाया गया है। दादा परदादा लोग खाने से पहले खाना को प्रणाम करते थे, मन ही मन अपने पूर्वजों को खाना समर्पित करते थे। हमारे कल्चर में तो अन्न का सम्मान करना, उसका आदर करना सिखाया गया है। लेकिन आज के दिन में ऐसे करने से लोग गवार सोचेंगे, गए गुजरे सोचेंगे। मैं जब छोटा था, मेरा पिताजी एक बात कहा करता था और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक चावल की आत्मकथा है। खेत में रहते हुए हर एक चावल का दाना भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा जन्म का तो एक ही मकसद है कि मैं एक दिन कोई इंसान की थाली तक पहुंच सकूं और निवाला बनकर उस इंसान की सेवा में आ सकूं। तभी मेरा जन्म सार्थक होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हर एक चावल का दाना को ये ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। खेत में से कुछ पंछी खा जाते हैं, फिर उधर से किसान उसे लेके आता है, उसको बनाता है, उसको उबालता है, मिल में लेके उसका छिलका निकालता है, उधर से गाड़ी से गोदाम में पहुंचता है, गोदाम से फिर दुकान में से फिर रसोई तक। तो इंसान के थाली तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा इधर उधर से गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आखिर में थाली में पहुंचने के बाद वो चावल का दाना भगवान को बहुत धन्यवाद करता है कि आज मेरा जन्म सार्थक होने वाला है। लेकिन उसके बाद जब आप और मैं खाना फेंक देता हूँ, तब वो चावल का दाना मन ही मन बहुत रोता है कि इतना दूर आने के बाद भी मुझे क्यों मेरा ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ, मेरा नसीब में क्यों इंसान के सेवा में आने का मौका नहीं मिला। खैर, ये तो बस एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी से जो सीख मिलती है वो वास्तविक है। दोस्तों, आखिर में आप सबसे निवेदन है कि खाने का बर्बादी ना करें। जितना आपके शरीर के लिए जरूरत है उतना ही खाइए। अगर खाना बच जाते हैं तो कोई गरीब भूखे को खिलाइए। खाने को फेंकना और किसी गरीब भूखे का निवाला छीनना बराबर होता है। आज आप जो खाना फेंक रहे हो वो काल कैसे भी हो किसी न किसी के हिस्से में से कम पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके लिए जो थोड़ा सा है वो शायद किसी भूखे के लिए दिन भर का खाना होगा। दोस्तों, जाने से पहले मादा टेरेसा का ये 2 लाइन दोहराना चाहता हूँ। अगर आप 100 को नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम 1 को ही खिला दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।